अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए। आमिर खान मुताकी की मैं बात कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने हिंदी में भाषण भी दिया। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, सऊदी इन देशों पर बात भी की और उसके बाद हमने देखा कि वो सीधा पहुँच गए देवबंद। और जब वो देवबंद पहुँचे तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मुसलमान मौजूद थे उनका स्वागत करने के लिए। यानी देवबंद के मुसलमान खुश थे और इसीलिए स्वागत कर रहे थे। फिर हमने आपको इसमें अपनी एक डिटेल रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें हमने बताया कि तालिबान का देवबंद से क्या कनेक्शन है और क्यों देवबंदी मुसलमान खुश हैं। लेकिन भारत में बैठे हुए कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं, जो पूरे तालिबान का विरोध कर रहे हैं, उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। यानी कि मुस्लिम नेता मौलाना जो भारत के हैं वो आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के दौरे के बाद। कैसे बटे हुए हैं, सबसे पहले आप अरशद मदनी को सुनिए। उनका हिंदुस्तान में आना और दारुल देवबंद में खास तरीके पर आना, अपनी मर्जी के ऊपर आना, ये इस चीज की दलील है कि वो हमारी इस तारीख को समझते हैं और जानते हैं और ये समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका सबरा, उसका फल हमें दारुल देवबंदी से मिला है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज वो आए हैं, हम खुशी के साथ उनको कबूल करते हैं। हमने उनको आहलन व सालन कहा और हमने ये कहा कि हमारी मोहब्बत का ये पैगाम आप अमीरुल मोमिनीन को जाकर दें। आज भी हमारे दिल के अंदर वो जो जज्बा था कि हमारी आज़ादी वतन के लिए आपकी ज़मीन हमारी ज़मीन बनी थी, वो जज्बा आज भी हमारे दिल के अंदर है, हम उसकी कदर करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान जैसे लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया किसी गैर मुल्क की अपने तसल्लुत को, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, उस ताकत के साथ अगर इस मुल्क के हमारे ताल्लुकात होंगे, प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात होंगे, भाईचारे के ताल्लुकात होंगे, तो हमारे मुल्क को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मदनी साहब तो खुश हैं। मुस्लिम नेता और मुस्लिम लोगों के हितैषी बनने वाले AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का भी एक बयान वायरल है। आइए उनका बयान भी सुन लीजिए। सर का इंडिया आने का, बल्कि हम तो डिमांड करते हैं कि पूरे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होना चाहिए। तालिबान बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है भारत के लिए और छाबार पोर्ट बनेगा तो हम अफगानिस्तान में बहुत कुछ तरक्याती काम करेंगे और अफगानिस्तान में भारत का प्रेजेंस ज़रूरी है। तो मतलब आपने देखा कि देश में बैठा हुआ जो समुदाय है उसमें भी अब लोग बटे हुए हैं और बटे हुए हैं तो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इसी कड़ी में आपको अब अजमेर दरगाह चिश्ती के प्रेसिडेंट उनका क्या कुछ कहना है, वो कैसे विरोध कर रहे हैं इस दौरे का या तालिबानियों का। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। रहमान बाबा को इन्होंने कब्र से निकाल के फ्रंटियर में पेड़ पे लटकाया, कब्र से निकाल कर लोगों की गर्दनें काट के उससे फुटबॉल खेली। पेशावर में स्कूल के बच्चों को 100 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया। मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में मुहर्रम के जुलूस में बम ब्लास्ट करते हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। इस्लाम को रुस्वा करते हैं, मानवता को, इस्लाम को, इंसानियत को रुस्वा करते हैं। बामियान में इन्होंने बुद्धिस्ट आइडल्स को ब्लास्ट किया। लोगों के दूसरों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं। ये कब किसके सगे हुए हैं मुझे बताया। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इस्लाम के ख्वाह बनते हैं, अपनी टेबल पर परचम लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लगाते हैं। गज़ा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म होता है इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। फ़िलिस्तीन में इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। तालीम निस्वा को इस्लाम प्रमोट करता है और ये औरतों को, स्त्रियों को, फीमेल्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकते हैं, उनको मना करते हैं आज के इस दौर में, और हमारी सरकार इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अफसोस की बात है, कल तक तो मीडिया इनकी बहुत मुखालिफत कर रहा था। बर साहब जो संभल के मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जब इन्होंने तालिबान की हिमायत की। मौलाना सज्जाद नुमानी को किस तरह से हजरत को कंडेम किया जब उन्होंने तालिबान की हिमायत की, और आज ये उसी के गुणगान कर रहे हैं। एक चीज़ से सबक लेना चाहिए हमारी सरकार को। सोवियत यूनियन की जंग में जब पाकिस्तान ने इनका सपोर्ट किया और ये आज पाकिस्तान के नहीं हैं, तो क्या ये हम, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो क्या ये हमारे भारत के होंगे? ये कभी नहीं हो सकते हैं। इस देश की सालमियत, सिक्योरिटी, पीस से रहने का सिर्फ एक ही रामबाण है, और वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम में दोस्ती,
यहाँ कम्युनल हार्मनी प्रिवेल करे, यहाँ सेंस ऑफ जस्टिस हो, आदिवासी दलित माइनॉरिटीज़ पे जुल्म बंद हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें तो हमें फिर दुनिया की किसी ताकत से ख़तरा नहीं है। और इन लोगों से दोस्ती जो जालिम और जाबिर हैं। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का भारत दौरा कई मायनों में अहम रहा, क्योंकि अफगानिस्तान वो देश है जिस पर अमेरिका की नज़र है। वहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान को अमेरिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भारत के साथ आने के लिए तैयार है। 70% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का कब्जा है और जो बचे हुए 30% हैं उसको वो ऑफर कर रहा है खुद भारत को। भारत के साथ वो अपने रिश्ते अच्छे करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए आगे बढ़ना है। और 2021 में देखिए अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, तब तालिबानी सत्ता में बैठे थे। जिस तरीके की तस्वीरें उस वक्त आई थी, किसी ने नहीं सोचा था कि शांति का माहौल अफगानिस्तान में बनेगा। लेकिन 2021 से लेकर 2025 अब खत्म होने को आया, 2-2.5 महीने बचे हैं और तालिबानियों ने अफगानिस्तान को चला के दिखाया है। वहाँ पर ना दंगे, ना इस तरीके की कोई खबरें जैसा कि सोचा जा रहा था। हाँ, एक बात पर ज़रूर आपत्ति हुई कि जिस वक्त मुत्तकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारत में आकर, उस वक्त महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दिया था। बहुत सारे लोगों ने मोदी सरकार पर तंज कसने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि अगर अफगानिस्तान की एम्बेसी किसी को बुला रही है तो ये पूरी तरीके से उनका फैसला है, वो किसे बुलाती है, किसे नहीं बुलाती है, किसकी एंट्री पर बैन लग रहा है, किस किस आदमी को न्योता दिया गया, सब एम्बेसी का फैसला होता है। इसमें सरकार को लेकर जिस तरीके से घृणा यहाँ पर बैठकर कुछ लोगों ने दिखाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, रेडिकलाइज्ड लोग हैं तालिबान में। अभी हाल फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट अक्षय चोपड़ा मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात बताई। रेडिकलाइज्ड लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे ग्रोथ की तरफ, जब वो बढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ और जब वो बढ़ेंगे भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आगे, तो बिल्कुल जो विचार होते हैं वो बदलते हैं, सीखते हैं लोग एक दूसरे से। तो देखने वाली बात ये होगी कि बदलाव आता है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच इतना मानकर चलिए कि तालिबान मामले पर और मुत्ताकी के भारत आने पर यहाँ के मौलाना आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग सोच है और उसी विचारधारा को वो आगे बता रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है और आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आपने जो कहा है कि वहाँ पे हुकूक की बशर कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो निज़ाम है, उस निज़ाम आने से बाद, इससे पहले 2021 15 अगस्त से पहले रोज़ाना 200 से लेकर 400 आदमी को मरते थे। अभी ये 4 सालों में वैसी एक दिन का भी नुकसान नहीं हुआ है। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क़वानीन नाफिज़ है, सब लोगों को अपना हक मिलता है। ये जो लोग प्रोपागेंडा करता है, ये एक छोटा सा बोलूँ या बड़ा सा गलती करता है कि वो अफ़गानिस्तान से भी ग़र्ब वाले क्या आज़ादी चाहता है। हर मुल्क का अपना रिवायात है, हर मुल्क का अपना जो उसूल है, क़वानीन है, वो उसके मुताबिक अमल करता है।